नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मकर संक्रांति को भारत में विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है और मनाया जाता है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार यह नया साल का शुभारंभ होता है। एक नया साल, एक नया उद्देश्य, एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग, एक नया उत्साह। तो मैंने सोचा आज के दिन से मैं अपने ब्लॉगिंग कार्यक्रम को शुरू क्यों ना किया जाए। मैंने बहुत सारे सोलो ट्रिप्स करे हैं। मुझे नहीं पता था कि ब्लॉगिंग भी लोग करते हैं, कभी टाइम नहीं मिला। अभी हाल में ही मैं दार्जिलिंग गई थी। मैं सिर्फ इस वीडियो से आपको बताना चाहती हूँ कि सोलो ट्रिप्स में, वो भी मैं बिहार से हूँ, बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से, पर मेरे में एक चीज़ है, मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, चीज़ों को समझने की, और उसे चैलेंज के रूप में लेती हूँ। मैं दार्जिलिंग गई थी। मेरा बजट था 6000, उससे ज़्यादा का नहीं था। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कैसे मैं सेफली विद द ग्रेस ऑफ गॉड वापस भी आ गई। सबसे पहले, जैसा कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, मैंने मुजफ्फरपुर को शाम की बस ली। एक जगह है वेस्ट बंगाल का गेटवे, और वेस्ट बंगाल कहा जाता है सिलीगुड़ी। मैं अर्ली मॉर्निंग सिलीगुड़ी में उतरी। फिर वहां से बहुत ऑटो, कैब सब वहीं खड़े थे। लेकिन मैंने पता किया कि वेस्ट बंगाल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वहां से कैसे जाती है, और मैं गवर्नमेंट बस में बैठ गई। तो मुझे 90 रुपीज़ मुझे दार्जिलिंग का देना पड़ा। और मैंने जो होम स्टे बुक किया था वो मेरा दार्जिलिंग से पहले एक स्टेशन पड़ता है घूम, वहां का था। तो मैं मजे से बैठ गई और मैं घूम पहुंच गई विद इन 2.5 आवर्स। फिर मैंने डॉर्मेट्री लिया था, लेकिन दार्जिलिंग में जहां मैंने होम स्टे किया था वो लोग बड़े अच्छे थे और उन्होंने मुझे एक सिंगल रूम प्रोवाइड करा दिया। फिर मैं फटाफट तैयार व्यार होके दार्जिलिंग जाने को थी, तभी किसी ने मुझसे बोला कि दार्जिलिंग से खूबसूरत यहाँ एक जगह है मिरिक। तो मैं नीचे दौड़ी, वहां भी पता किया, एक शेयरिंग टैक्सी जाती थी। शेयरिंग टैक्सी में मुझे 70 रुपीज लगे। मैं मिरिक पहुंच गई। मिरिक में मैं लेट नाइट वहां से वापस आ गई। मिरिक में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जिसे नेचर से प्यार है उनके लिए वो बहुत खूबसूरत सी जगह है। नेक्स्ट डे मैं दार्जिलिंग गई। दार्जिलिंग में मैंने 800 रुपीज में, 1200 बोला था भैया ने, लेकिन 800 में मैंने मना लिया। वो मान जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें भी टूरिस्ट की जरूरत है और टूरिस्ट को भी अपने ऑप्टिमम बजट में घूमने का शौक है। और अभी सीजन कुछ ऐसा नहीं था कोरोना को लेके, लेकिन फिर भी भीड़ थी। तो मैंने 800 में पूरी दार्जिलिंग की ट्रिप कर ली। मेन था दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने ज़्यादा चलाया नहीं है, और लेकिन 3 रूट से जाती है, सॉरी 3 टाइम से जाती है। तो मैंने 12 o'clock वाली टॉय ट्रेन बुक करी, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट डे जैसा मैंने बताया मिरिक, सेकेंड डे मैंने दार्जिलिंग लोकल साइट सीन करी, थर्ड डे मैंने टाइगर हिल, जो अर्ली मॉर्निंग सनराइज के लिए फेमस है, वो करा और टॉय ट्रेन को एंजॉय करा। और उसके बाद जो मेरे पास सेकंड हाफ का टाइम बचा था, वो मैं ऐसे ही, मुझे तफरी करने का शौक है। तफरी इन द सेंस कि उसमें कोई आप लग्जरियस चीज, बड़े हाई फाई, मैं कैब ही लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पता किया, गूगल सर्च मारा और मैं निकल पड़ी। मॉनेस्ट्री घूम के ही पास एक जगह है मॉनेस्ट्री,
3-4 मॉनेस्ट्री थी। एक मॉनेस्ट्री बहुत ही थी, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उबिया या ऐसे कुछ समथिंग नाम था, ब्रिटिश टाइम का था। और मैं वहाँ से निकल पड़ी और फिर मैंने मॉनेस्ट्री की तफरी मारी। अराउंड कहने को लोकल से पूछा कितना टाइम लगेगा, तो लोकल ने बोला 5 मिनट। भाई वो लोकल हो तो उन्हें तो 5 मिनट ही लगेंगे, पर मुझे लग गए 20 मिनट तक, क्योंकि मैं ठहरी बिहारी, मेरी अपनी चाल, पहाड़ी का कहाँ एक मैदानी से मुकाबला। तो उसके बाद मैंने अर्ली मॉर्निंग आफ्टर 3 days मैं अर्ली मॉर्निंग सिलीगुड़ी की टैक्सी ली। फिर सिलीगुड़ी शाम तक आई, फिर शाम की बस ली मैंने और बैक टू पेवेलियन अपने घर मुजफ्फरपुर पहुंच गई। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सोलो ट्रिप्स के अकॉर्डिंग, वो मैं आपसे 3-4 पॉइंट बताती हूँ। सोलो ट्रिप्स में आप अपना बजट पहले से क्लियर कीजिए। आप थोड़ा गूगल सर्च मार के देख लीजिए। डिपेंडेंसी तो रहने वाली सी नहीं है, क्योंकि आप सोलो हैं। उसके बाद आप जहाँ होम स्टे कर रहे हो, वो जो लोकल लोग होते हैं, लोकल लोग इनफैक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। उनसे आप पूछ लो कि भाई कैसे चाहते हैं, कैसे क्या करते हैं। वो बड़ी आपकी मदद करते हैं, क्योंकि होटल में 3-4 लोग आते ही रहते हैं। अगर आप सिंगल हो तो शेयर कर लेंगे, आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे, आपको एक कंपनी भी मिल जाएगी। अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अपने आंख, कान और दिमाग हमेशा खुले रखिए। ना आप ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बनिए, ना ज्यादा इंट्रोवर्ट। जैसे मेरा नेचर है, मुझे पता रहता है कि कहाँ मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इतनी समझ अगर कोई बंदा कर रहा है सोलो ट्रिप, तो इतनी समझ ऑब्वियसली उसे होगी। तीसरी चीज जो मुझे लगी, बहुत लोग बोलते हैं सोलो ट्रिप्स बोरिंग होती है। मुझे लगा बोरिंग नहीं होती है, ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। सोलो ट्रिप सबके बस की बात नहीं होती। लोग कह देते मैं अकेले चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, लेकिन पहला मैंने सोलो करा था, एक ट्रैक करा था मैंने हर की धुन की। वहां पे ग्रुप मिल गए थे, बट मेरा यहाँ से जाना अकेले ही हुआ था। दूसरा मैंने करा था जूनागढ़ का, और तीसरा ये मेरा है दार्जिलिंग का। लोकल आपकी मदद पक्का करेंगे। जैसे मेरे साथ था कि मैं जिस होम स्टे में थी, आप क्या होता है ना कि कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो वहाँ हेल्पर है या केयर टेकर है, तो भाई हेल्पर केयर टेकर की मेरी क्या सामने औकात है। आप भाई सबसे पहले बड़ी बात, आप इंसान बनो। इंसान से ज्यादा आप कुछ नहीं हो। एक इंसान की मदद एक इंसान हमेशा करेगा। तो अगर आप सोलो ट्रिप जाना चाहते हैं, सोलो ट्रिप करना चाहते हैं, तो बेहिचक कीजिए, कोई इशू नहीं है। अब तो बहुत सारे ग्रुप्स भी आ गए हैं, बहुत सारे कंपनीज भी सोलो को ग्रुप बना के ले जाती है। लेकिन हाँ, ये इतना आसान नहीं होता। अपने आप को कैरी करना, अपने लगेज को कैरी करना, अपना शेड्यूल देखना, अपनी सेफ्टी देखना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जैसा भी होता है बड़ा रोमांचकारी होता है। कर सकता है कोई भी, कर सकता है कोई भी, कर सकती है। एक जज्बे की जरूरत होती है। एक होता है घुमक्कड़, एक होता है ट्रैवलर। ट्रैवलर को भाई, आप अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो ट्रैवलिंग। आप फिर 3 स्टार 5 स्टार, वो फिर आपका बजट बड़ा आगे भाग जाएगा। अगर आप घुमक्कड़ी की शौक रखते हो, अगर आप चीजों को देखना जानना समझते हो, आपको कहीं भी बिठा दिया जाए बैठ जाओगे, कुछ भी खिला दो चलो 2 दिन। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ और दार्जिलिंग में मुझे खाने की बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने घर से ही बादाम के कुछ पैकेट वगैरह ये सब रख लिया था। और तो मैंने बड़े मजे से, यार क्या है यार, 2 दिन अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट ही कम होगा ना। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। आजकल वेट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस सबको ही है, तो ये कोई बिग डील नहीं है। तो आप भी मजे से जाइए, सोलो ट्रिप कीजिए, एंजॉय कीजिए और लोगों को बताइए, क्योंकि दुनिया रियली बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। बाहर निकलिए, नेचर से प्यार कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। जय हिंद।